हेलो फ्रेंड्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने जून क्वार्टर 2022 के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं और जो इसके अब की बार रिजल्ट आए हैं बहुत ही गजब के रिजल्ट आए हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, बैटरी मेकर एक्साइड इंडस्ट्रीज ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड एंड और 5-fold राइज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू रुपीज़ 202 करोड़। 202 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट दिया जून 2022 क्वार्टर के अंदर, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में इसका 31.81 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि 5-6 गुना इसने अब की बार प्रॉफिट दिया और बहुत ही गजब के इसके प्रॉफिट आए हैं। इसकी मेन वजह है कि जो ईवी मेकर हैं, ईवी बैटरी मेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें इसकी डिमांड का बढ़ना और रिप्लेसमेंट, जो ये बैटरी रिप्लेसमेंट में इनको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है। सबसे ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता है बैटरी रिप्लेसमेंट में। जैसे हमारी कार की घर में जो बैटरीज लगी होती है वो ख़राब हो जाती है, तो हम उसको वापस दे देते हैं 90, 100, 110 रुपये किलो के हिसाब से, तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है, तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। और सेकंड, इनकी जो बैटरीज बिकी है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, उससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो 5-6 गुना लगभग इनको प्रॉफिट हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं, सोलर पैनल में बैटरीज लग रही हैं, ईवी व्हीकल्स बन रहे हैं, तो इसमें बैटरीज लग रही है, तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को मिल रहा है और आने वाले टाइम में इसको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। The company had posted a consolidated net profit after tax of rupees 31.81 crore in the same quarter last fiscal year। 2021 जून में इसको 31.81 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। एक्साइड इंडस्ट्री सेड इन ए रेगुलेटरी फाइलिंग इट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर स्टूड एट रुपीज़ 4021। इसने 4021 करोड़ का सेल की है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसका जून 2022 क्वार्टर में, जो कि पिछले 2021 जून क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 2565 करोड़ का था। टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द क्वार्टर वर हायर एट रुपीज़ 3771 करोड़ कंपेयर टू 2420 करोड़। पिछले साल जून क्वार्टर में 2420 करोड़ के इसके एक्सपेंस हुए थे, खर्चे हुए थे, जो अब की बार बढ़कर 3771 करोड़ हो गए। वो इस वजह से क्योंकि इनकी जो सेल बढ़ी है 2565 करोड़ से 4021 करोड़। और बाकी क्योंकि अब आप देख भी सकते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और बाकी एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये एक्सपेंसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं। इन दी automotive vertical volumes jumped sharply in Q1 financial year 23 compared to Q1 financial year 22, driven by strong demand की वजह से प्रीमेरली फ्रॉम दी रिप्लेसमेंट मार्केट। जो मैंने आपको बताया कि ये रिप्लेसमेंट करते हैं बैटरीज को, उसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से इनको ये प्रॉफिट देखने को मिला इतना ज़्यादा। डिमांड अक्रॉस द इंडस्ट्रियल वर्टिकल वॉज सिग्निफिकेंटली अनबीट देन द प्रीवियस ईयर एंड पिकअप इन कमर्शियल एंड बिजनेस एक्टिविटी आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल ब्यूएंसी इन द मार्केट। इट एडिड, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है और कमर्शियल और बिजनेस एक्टिविटीज़ में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डिमांड है उसकी वजह से इनको ये प्रॉफिट इतना ज़्यादा हुआ है और आगे भी ये होता रहेगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सुखबीर चक्रवर्ती said while there was a strong growth momentum, high commodity prices leading to an escalation in raw material costs along with a hike in fuel and freight costs continued to be a drag in the quarter. On the outlook, he said we expect the demand scenario to remain buoyant in the near term, both in automotive and industrial verticals। आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल और ऑटोमेटिव सेक्टर में डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। दिस कंबाइंड विद एक्सपेक्टेड स्टेबलाइजेशन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ कमोडिटी प्राइसेस इज लाइकली टू सपोर्ट ग्रोथ एंड ऑपरेशन मार्जिन्स इन द इमीडिएट फ्यूचर। जो आने वाला टाइम है उसमें जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं वो भी अपना धीरे धीरे स्लो डाउन होंगे, वो भी कम होंगे, और जो मार्जिन इफेक्ट हो रहे थे, ऑपरेटिंग मार्जिनस, और जो ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ रहा था वो भी धीरे धीरे सुधरेगी इन फ्यूचर में। चक्रवर्ती आल्सो सेट द कंपनीज लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर ऑन ट्रैक। जो एक और इनके लिए गुड न्यूज़ है कि इन्होंने बेंगलुरु में एक लिथियम आयन सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक कंपनी के साथ, जिसमें इन्होंने बेंगलुरु में लैंड ली है लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं ये अपना बेंगलुरु के अंदर। एक्साइड इंडस्ट्री शेयर्स टुडे एंडेड एट रुपीज़ 158.40 ऑन द NSE एंड वर अप 1.5% फ्रॉम द थर्सडे क्लोजिंग प्राइस। तो
दोस्तों जो ये एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये बैटरी मेकर है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में देखिए इसमें मैनिपुलेशन हर एक स्टॉक में होती है। आप शॉर्ट टर्म में जब आपको सभी डाटा सभी तरह से अच्छे भी होते हैं, फिर भी स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। एक बार इसका 200 प्राइस भी चला गया था, क्योंकि इसने जो अपनी इंश्योरेंस कंपनी थी उसको बेचा था, तो उसकी अच्छी वैल्यूएशन इनको मिली थी। वो भी दो दो तीन गुना गुना इनको अनएक्सपेक्टेड मिल गई थी, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था कि इनको इतना 30 करोड़ 3,000 करोड़ समथिंग, कुछ अब मेरे याद नहीं है कितनी थी, कि इनको 3 गुना उसकी वैल्यूएशन मिल गई थी। तो उस वजह से इसका एक बार स्टॉक प्राइस 200 210 20 तक चला गया था। तो उसके बाद फिर से इसका कम होता हुआ 135 आ गया, और जैसे ये अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ये बोलते हैं कि अब इसका प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ऐसा इस तरह की इसमें कोई कमी नहीं है, स्टॉक में बहुत ही अच्छा स्टॉक है और अच्छे वैल्यूएशन पे है इस टाइम पे भी, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। शॉर्ट टर्म में तो देखो मैनिपुलेशन होती है, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, एकदम से बढ़ जाता है फिर गिर जाता है। आपको अपना माइंड सेट रखना है इसमें कि आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इसमें बने रहना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो इस रेट में भी सही है, और जिन्होंने पौने 200 में भी ले रखा होगा तो वो भी अपना होल्ड करके रखें 2 साल तक, क्योंकि देखिए एक टाइम पीरियड लगता है किसी स्टॉक को चलने में। अब टाटा मोटर्स ही आप देख लीजिए, अभी तक उसमें नुकसान आ रहा है, अभी भी उसने 5,000 करोड़ का इस क्वार्टर में नुकसान दिया है, लेकिन फिर भी वो 2020 में 65 रुपये से चलकर 530 तक पहुंचा, और अब 400 450 के आसपास चल रहा है। क्योंकि वो जो उसके मैनेजमेंट है वो अपना स्पीच जिस हिसाब से देती है कि बताती है कि हम 2023 तक इसको डेट फ्री कर देंगे। मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग व्यू है अपनी कंपनी के लिए, और वो धीरे धीरे जैसे ईवी सेगमेंट में आए हैं, इंडिया में उन्होंने नई नई कारें लॉन्च की हैं, इस वजह से उस कंपनी का शेयर जो है वो आप देख सकते हैं कि कितने 5 6 7 गुना चल चुका है। तो लॉन्ग टर्म में जो आप थोड़ा बने रहेंगे तो आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। वैसे भी एफडी के रेट जो आप एफडी भी करवाते हैं बैंक में, वो भी 8 9 10 साल से पहले आपका पैसा डबल नहीं करके देती। तो इसलिए आप जो 2 3 साल का अच्छे स्टॉक में पैसा बनाना चाहते हैं तो 2 3 साल तक का व्यू लेकर चलें लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें आपको डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 गुना भी आपका शेयर हो सकता है, लेकिन आपको अपना माइंड सेट अपना स्ट्रॉन्ग व्यू रखना होता है। कई बार हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और उसको शॉर्ट टर्म में ही बेच देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट पर।